हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबक के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। ये सीन है सहरी से पहले का। इफ्तार होता है, इफ्तार के बाद इंस्टाग्राम का काम होता है, नमाजें होती हैं। इस टाइम मिलता है घर को एकदम सेट करने का। नीचे से चाय आ गई आज फाइनली। आज कंप्लीट लगेगी से। बोल रहे हैं दर्द से नहीं, डर से रो रही है। विटामिन D3 बहुत ज्यादा लो है। और ना मेकअप आर्टिस्ट लोग सारे, तो बस अभी आसिया वो ही ले रही थी। बनेगी देसी स्टाइल वाली लस्सी। सनिया सबको अपने हाथ का स्पेशल लस्सी पिलाएगा। बेटी खाने का सब एक साथ डाल दो। देखना ये क्या हो गया। दादी के पास जाएगा सही बोलूं झूठ बोलूं वाकई बहुत अच्छी बनी है। मोदा वाला बांदा में नहीं मिलती, स्टेशन जाएगा सच में। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन और हम बात करेंगे कि वो क्या कर रही हैं। हम आपको ये भी अपडेट देंगे इब्राहिम फैमिली में क्या चल रहा है, रोहान की क्या ग्रोथ हो रही है और इब्राहिम फैमिली किन कामों में मसरूफ़ है। तो आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए ताकि सब खुश रहें और हमारी वजह से किसी का दिल दुखी ना हो। इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में और हम बताएंगे कि सबा आजकल क्या कर रही है, रमज़ान कैसे चल रहे हैं और रमज़ान में सबा की हेल्थ की क्या अपडेट है। जैसे कि हमने आपको बताया था, रिसेंटली हमने एक वीडियो की थी कि सबा प्रेग्नेंट है कि नहीं है। जैसे हमने आपसे बात की थी कि उसने अनहेल्दी खाना खा लिया है, बाहर का खाना खा लिया है जो उसे सूट नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। क्योंकि अभी तक सबा इब्राहिम या शुएब या दीपिका की तरफ से या सनी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसमें ये बात वाज़िया हो सके कि सबा जो है वो प्रेग्नेंट है। ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई गई है कि सबा डॉक्टर के पास गई है या सबा चेकअप करवा रही है। वो अपनी डेली रूटीन की जो दवाई खा रही है वही खा रही है। उसके अलावा उसके व्लॉग्स में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस पे हम कह सके कि हाँ चांसेस हैं कि सबा प्रेग्नेंट है। जब होगी सबको बता दिया जाएगा और सब फ़ैन को इतला भी दे दी जाएगी कि सब उसके लिए दुआ करें। आज के व्लॉग पे बात कर लेते हैं, आज की वीडियो पे बात कर लेते हैं। आज की वीडियो सबा ने शुरू की घर की सफाई से। सबा ने कहा इंस्टाग्राम का काम करना होता है, इफ्तारी से पहले कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, इफ्तारी के बाद इंस्टाग्राम का काम कर लेते हैं, फ़ोटोशूट कर लेते हैं, जो भी रील्स बनानी होती है वो बना लेते हैं। और ये देखें कितना घर बिखरा हुआ है। तो अभी बस इफ्तारी के बाद और सहरी तक हमारे पास यही टाइम होता है, या तो हम खुद को टाइम दे लें या हम घर को टाइम दे लें। तो बस अभी मैंने सोचा कि घर को टाइम देते हैं, घर का काम करते हैं, घर की चीज़ें ठीक करते हैं, सफाई करते हैं, चीज़ों को एक जगह पे मैनेज करके रखते हैं। क्योंकि बहुत ही बिखरा हुआ है और सारी फैमिली कभी सबा के घर इफ्तार कर रही होती है और कभी शुएब के घर इफ्तार कर रही होती है। तो इसलिए उसने कहा कि सब लोग इधर आते हैं इफ्तारी करते, तो इसलिए सारी चीज़ें मैनेज ही होनी चाहिए। तो इसलिए सबा फिर शुरू हो गई सफाई करने। उसने कारपेट वगैरह झाड़े, सारे चीज़ें जो इंस्टाग्राम की जो रील्स बनानी थी या जिनका शूट करना था तो सबा ने वो जल्दी जल्दी किया। और उसके बाद फिर सबा लग गई कामों में। सबा ने की डस्टिंग। सबा ने कहा कि मैं चीज़ें रख रही थी लेकिन रखते रखते मुझे ख्याल आया कि ये देखो इस पर कितनी धूल है, कितनी डस्ट है। तो सबा ने सफाई करनी शुरू कर दी, पूरे फर्नीचर को साफ़ किया। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि रमज़ान टेबल जो है उसको भी साफ़ कर लेते। तो फिर सबा ने लैंप साफ़ किए, कैंडल साफ़ की, तस्बीह की जो जगह है, फिर वो फ्रेम है जिस पे रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है उसको साफ़ किया। तो सबा ने पूरा जो हॉल है, लाउंज है, उसको साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद फिर सबा चली गई किचन में। सबा ने कहा अभी टाइम हो गया सहरी का, तो अभी हम बना लेते हैं सहरी। सनी के लिए बनाने हैं पराठे। पिछले व्लॉग में जैसे कि सबा का कोई 6 मिनट का यही व्लॉग था, पराठे कच्चे पके हैं या सही पके हैं, यही फैसला करते करते 6 मिनट गुजर गए। तो सबा ने कहा इस बार मैं पराठे मैं सही से पकाऊंगी, अभी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी कि कोई ये कहे कि पराठा कच्चा है। तो सनी ने कहा कि बेशक तुम पकाने के चक्कर में जला दो, और वही हुआ। सबा ने ज़्यादा पकाते पकाते ओवर कुक कर दिया, पराठा जला दिया। सनी ने कहा देखा तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी और तुम ये कह रही थी कि कच्चा ना बने, लेकिन तुमने जला दिया। फिर सनी ने अपनी चूरी बनाई, वो जिसको चूरी कहते हैं, उसने
चूरी बनाई और उससे सहरी की। फिर सनी ने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा। जैसे कि आप सबको पता है रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो सनी ने बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी, कलाम पढ़ा। सनी की आवाज़ इस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है, उसकी आवाज़ में एक सहर है। वो जैसे ही कोई कलाम पढ़ता है या नात पढ़ता है तो वो बहुत ही दिल से पढ़ता है और सब उसकी नात में गुम हो जाते हैं। उसके बाद सबा ने कहा कि ये चाय आ गई है। पिछले व्लॉग में सबा कह रही थी कि मुझे चाय नहीं मिली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डाउन डाउन फील कर रही हूँ, चाय नीचे से भेज दिया करे। मैंने रेहान को भी कहा था चाय ले आओ, लेकिन रेहान चाय नहीं लेकर आया। तो इस बार अम्मी ने कप भरकर सबा के पास चाय भेज दी कि ये लो चाय पी लो। तो सबा ने कहा अकेले मेरा चाय पीने को भी दिल नहीं करता, बनाने को दिल नहीं करता, पी तो लेती हूँ, बनाने को दिल नहीं करता, इसलिए नीचे से कह देती हूँ कि चाय बना के मुझे भी भेज दे, जब बनाए तो मेरे लिए भी बना ले और मुझे भी भेज दे। वो नीचे से चाय आई, सबा ने चाय पी। फिर उसके बाद सनी पढ़ रहा था नमाज रूम में कुरान पाक। सबा ने कहा कि इसने मुझसे पहले ही शुरू कर दिया पढ़ना। तो ये इन दोनों की दौड़ लगी हुई है कि रमज़ान में सबसे पहले कुरान पाक कौन ख़त्म करेगा, कौन पूरा पढ़ लेगा, किसके पारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए सनी को ये कि मैं पहले करूँ, सबा को ये कि मैं पहले करूँ। जिसको फुर्सत मिलती है वो इबादत करता है, कुरान पाक पढ़ता है, पारा पढ़ता है। ये भी है कि रमज़ान करीम में आप जितनी अल्लाह की इबादत करें, जितने कुरान पाक ख़त्म करें, अल्लाह उतना ही आपसे खुश होता है। तो इसलिए ये लोग इबादत भी करते हैं, लेकिन एक इन दोनों की आपस में ये भी दौड़ लगी हुई है कि पहले मैं ख़त्म करूँगी या पहले मैं ख़त्म करूँगा। तो इसलिए सनी सबा जब जिसको टाइम मिलता है वो बैठ के पारा पढ़ता है और ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। सबा नीचे गई, सबा को लेके जाना था रिज़ा को डॉक्टर के पास। तो सबा नीचे गई तो जैसे ही अंदर दाखिल हुई अम्मी के घर में, तो अम्मा ने कहा सबा की जो नानी है कि तुमने बहुत ही अच्छी खुशबू लगाई हुई है। सबा ने कहा मैंने ऊद लगाया है, ये सऊदी से आया था, सऊदी अरब से आया था, तो ये मैंने वो खुशबू लगाई है। तो सबा ने कहा कि देखो मैंने और लगाई है, सनी ने और लगाई है, तो आपको किसकी पसंद आई। अम्मा ने सबा को स्मेल किया तो अम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे जो खुशबू पसंद आई है वो सनी ने लगाई है, सनी ने जो ऊद लगाया है मुझे वो पसंद आया। तो सबा ने कहा कि अम्मा भी सनी की तरफ हो गई। अम्मा ने कहा कि नहीं, जो सनी वाला ऊद है वो बहुत ही अच्छी खुशबू वाला है। फिर उसके बाद रिज़ा, सबा और सनी चले गए डॉक्टर के पास। रिज़ा को चेक करवाना था, रिज़ा की तबीयत ठीक नहीं थी, रिज़ा में विटामिन डी और सी की कमी है, काफ़ी हद तक कमी है, जिसकी वजह से रिज़ा को इंजेक्शन लगवाना पड़ा। तो रिज़ा को लेकर के डॉक्टर के पास। रिज़ा की स्नोग्राफी होनी थी, तो स्नोग्राफी में रिज़ा घबरा रही थी, पानी पिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लगना है, तो रिज़ा डर रही थी। डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन के दर्द से नहीं डर रही है, इंजेक्शन को देख देख के डर रही है कि मुझे इंजेक्शन लगना है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये ज़रूरी है, अगर हम मेडिसिन देंगे तो ये 3-4 महीने या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मेडिसिन से वो असर नहीं होगा जो इंजेक्शन से होगा। तो इसलिए रिज़ा को इंजेक्शन लाजमी है। फिर सबा इंजेक्शन लेने गई और रिज़ा को इंजेक्शन लगवाया। तो अब सबा ने कहा कि अम्मी रिज़ा को आज फाइनली इंजेक्शन लग गया है, 2 हफ्ते में और लगेंगे। अब ये 2 हफ्ते और ट्रीटमेंट चलेगा क्योंकि विटामिन डी और विटामिन सी की इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। आपको जैसे पता है कि रिज़ा बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती, वो ज़्यादातर बेकरी की चीज़ों को पसंद करती है, तो इसलिए वो मोटी भी होती जा रही है और इसलिए इसमें विटामिन डी और सी की भी कमी है। रिज़ा को अपनी खुराक का पूरा ख्याल करना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि बेकरी की चीज़ें आप जितनी भी खाएँ वो उतनी हेल्दी तो नहीं होती, जो घर में बनी हुई चीज़ होती है वही हेल्दी होती है। तो हम भी रिज़ा को कहेंगे, आप भी उन्हें कमेंट करें कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं ताकि ये आप इंजेक्शन और डॉक्टरों से दूर रहें। फिर सबा को कहीं जाना था तो सबा ने आसिया को बुलवाया। सनी को आसिया का मेकअप बहुत पसंद आता है, वो कहता है कि ये अच्छा तैयार करती है। तो सबा ने आसिया को बुलवाया और कहा मेरा मेकअप कर दो। तैयार होने के बाद सबा और सनी ने बालकनी में बैठ के इफ्तारी की। ये वही बालकनी है जिसे रमज़ान स्पेशल तैयार किया गया है और वहाँ पर बैठ के ऐसा ही लग रहा था कि रमज़ान का महीना चल रहा है। बहुत ही अच्छी वीडियो बन रही थी, बहुत ही अच्छी पिक्चर्स थी और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स भी थी उस जगह पे बैठ के कि रमज़ान करीम का महीना है और हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। फिर सबा गई दी मामा। आपको जैसे पता है कि सबा दी मामा की प्रोडक्ट की आप कह लें मार्केटिंग करती हैं। उनका इवेंट था जहाँ पे सबा गई। सबा ने कहा 3 साल से मैं इसको अवॉइड कर रही थी, लेकिन अभी घर वालों ने कहा कि जाओ, जाना चाहिए, वो तुम इनवाइट करते हैं, तुम उनके साथ काम करती हो, तो तुम जाओ देखो क्या है। तो फिर सबा वहाँ पर गई। वहाँ पर सबा को खाने में कुछ नहीं मिला, खाने में मिला नहीं मतलब या लेट था या जो भी था, तो सबा वो छोड़ के आ गई। तो घर आई तो सबा ने कहा मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रिज़ा ने बनाई सबा के लिए स्पेशल पूरी और हलवा। तो सबा ने कहा शुक्र है मैं वहाँ से कुछ नहीं खा के आई, अगर मैं खा के आती तो हलवा और पूरी मैं कैसे खा पाती, तो ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे तो सरप्राइज़ मिल गया और शुक्र है मैंने नहीं खाया। तो सबा ने पेट भर के खाना खाया। फिर उसके बाद सबा ने
अम्मी के घर पे जो डेकोरेशन के वो फ्लावर से लगे हुए हैं वॉल्स के ऊपर, मैंने कहा कि इनके ऊपर भी बहुत धूल है, बहुत मिट्टी है, तो इसकी भी सफाई होनी चाहिए। तो सबा उधर भी सफाई करनी शुरू होगी, उसकी डस्टिंग करनी शुरू होगी। फिर रेहान को बुलाया, रेहान ने कहा ये देखो इसको ऐसे साफ करते हैं। फिर रेहान को भी साथ लगाया कि आओ तुम भी घर की सफाई करो। तो रेहान और सबा ने मिल के घर की डस्टिंग की, घर को साफ किया। सबा ने कहा देखो अब अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि घर साफ साफ है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबा के घर थी सबकी इफ्तारी। जैसे कि आपको पता है कि एक दिन होती है दीपिका के घर में और एक दिन होती है सबा के घर में। तो सबा के घर पे इफ्तारी थी, तो सबा ने बनाए गुलगुले, पकोड़े और सबके लिए चिप्स, पापड़ भी फ्राई किए। और सबा ने कहा कि आज मैं बनाऊंगी चिकन चंगेज़ी सबके लिए स्पेशल, इफ्तारी के बाद हम सब वही खाएंगे, मैरिनेट करके रख दिया। लेकिन उसकी रेसिपी आपको मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो सबा हो सकता है आज अपलोड करे या कल अपलोड करे। तो सबा ने कहा कि उसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। फिर सबा ने बनाए गुलगुले। सबा ने, बेटी खाला ने कहा कि एक साथ डालती जाओ। सबा ने एक साथ डाले तो गुलगुले सारे ख़राब हो गए। तो सबा ने कहा ये देखो मैंने पोपट कर दिया, मेरे से काम ख़राब हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किचन में जाऊँ और कोई काम ख़राब ना हो। तो आज गुलगुले जो हैं वो ख़राब हो गए। सबा खुद ही सारे काम कर रही थी। सबा ने कहा कि आज आप कोई काम नहीं करेंगे, आपकी रेस्ट है। सनी फल काटेगा, सनी ने फल काटे, सबकी प्लेट्स बनाई। तो उसने कहा कि आज मैं सनी ही काम करेंगे, आपके लिए रेस्ट है। आप अम्मी, बेटी खाला और अम्मा को कहा कि आप कोई काम नहीं करेंगी, आप बस आराम करें, हम काम करेंगे। और सबा ने जो काम किया, गुलगुले बनाए और गुलगुले ख़राब कर दिए। तो फिर सनी को कहा कि तुम्हारे लिए स्पेशली बनाए। सनी ने कहा नहीं ये तुमसे ख़राब हो गया, अब मेरी तरफ आ रही हो कि तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया। इस इफ्तारी की सबसे स्पेशल जो बात थी वो ये थी कि सनी ने बनाई अपने ससुराल वालों के लिए लस्सी। सनी ने सब के लिए लस्सी बनाई और इफ्तारी में वैसी ही लस्सी बनाई जैसे शुएब बनाता है या दीपिका बनाती है। तो सनी ने बहुत प्यार से बैठ के लस्सी बनाई, उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा भी डाला। फिर अफ्तारी का टाइम आ गया। फिर अफ्तारी के बाद सनी ने सबसे रिव्यू लिया कि बताएंगे कैसी बनी है। तो शुएब ने चेक की, सबको बहुत पसंद आई। शुएब का जो रिव्यू था वो ये था कि ये बहुत ही मज़े की बनी है और इसको पी के बिल्कुल मौधा वाली फीलिंग्स आ रही। उन्होंने किसी भैया का नाम लिया कि उस लस्सी जैसी ये लस्सी है। तो सबा ने कहा भाई तुम तो पास हो गए हो। तो सनी ने कहा तुमने मुझे अनाड़ी समझा, मैं ट्रेनर हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लस्सी बनानी आती। तो सबको सनी की लस्सी बहुत पसंद आई। फिर एक और चीज़, रोहान आया शुएब के साथ। तो सनी ने कहा रोहान को ओ हीरो आ गए हो। तो उसके बाद फिर सनी ने पकड़ा, उसको प्यार किया। फिर अब सब घर वालों को भी ये पता है कि रोहान को घूमना पसंद है। तो सबा कह रही थी कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम रोहान को घूमी करवाएंगे, रोहान को बाहर लेके जाएंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे। तो ये थी इनकी इफ्तारी और ये थी रोहान की वीडियो। रोहान को घूमना बहुत पसंद है और रोहान अब थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये घर में नहीं बैठेगा, ये कहेगा मुझे बाहर लेके जाए, मैंने गाड़ियाँ देखनी है, मैंने बाहर की सैर करनी है, तो मुझे बाहर लेके जाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।